हम स्टूडेंट को देश का भविष्य कहा जाता है और हमारे ही भविष्य को खतरे में डालकर सरकार इस देश के भविष्य का स्वप्न देख रही है। तमाम वादे गर्त में चले गए। जब देखो धांधली का फंदा बनाकर रिजल्ट को लटका दिया जाता है। कभी आपने सोचा है कि दिन रात एक करके किताबों के फार्मूले को शरबत की तरह घोल कर पीने का जज्बा रखने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली का युवा जो वर्षों से तैयारी कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? जिसने अपने जवानी के हसीन सपनों को किताबों के पन्नों के साथ देखने का शौक पाल लिया हो, मगर आपकी एक नामंजूरी से उसके सपनों को तारीखों की भेंट चढ़ा देते हो। उस तारीखों की भेंट जिसका समय कभी आता ही नहीं। अरे एक बार समय मिले तो एसी ऑफिस के कमरे से बाहर निकलकर हकीकत को धरातल पर देखिए। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिससे अब भी नहीं निकला गया तो ये और भयावह हो सकती है। खाली नाम बदलने और चुनावी रैली को संबोधन करने से देश की समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसके लिए उठाने पड़ते हैं ठोस कदम, रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। लेकिन इन सब से परे आपकी सरकार लगी है देश को बेचने में। देश की संपत्ति को बेचने के बाद कहीं हम युवा को बेचने का प्लान नहीं ना है। हमने पहले भी बेरोजगारी पे बात किया, पूरा देश ने एक साथ बेरोजगारी पे सवाल उठाया, तो आपने एक तारीख को लाया और पटक दिया सबके सामने। 2018-19 की रिक्तियां अभी भी खाली पड़ी है, उसको नियुक्ति करने के बजाय थमा दिया एक और तारीख। हम स्टूडेंट के लगातार प्रयास के बावजूद इस पर पीएम मोदी का कुछ बयान नहीं आता है, और जब हम अपना अंगूठा का पावर दिखाना शुरू करते हैं तो लाके थमा दिया जाता है एक और तारीख। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब तक यूं ही मिलती रहेगी हमें तारीख साहब? कब मिलेगी हमें रोजगार? जब जब चुनाव आता है तो आपको एक और अवसर मिल जाता है। बिहार चुनाव के समय मित्रों 19 लाख रोजगार दिए जाएंगे, मित्रों 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे। और हम अभी रोजगार मांग रहे हैं तो बंगाल में जाकर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मतलब लाजवाब है। आपने जनता को सर्कस का बंदर समझ लिया है। जब मर्जी अपने जुमले के हंटर पर नचा देते हो। आपसे इस देश की अर्थव्यवस्था तो नॉर्मल हो नहीं रही है, मगर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले को बेखूबी फिट कर देते हो। सरकार बनाने के नेताओं के जोड़ घटाव के आंकड़े को हमारे पेपर में फिट मत करो। इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से हम विद्यार्थी सुसाइड करने पे मजबूर हैं। अब 180 नंबर लाके भी अगर रिजल्ट नहीं होता है तो बताइए क्या करें? कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। और हम जब सोशल मीडिया पे मोदी रोजगार दो ट्रेंड चलाते हैं तो आपका IT सेल मोदी गर्लफ्रेंड दो और मोदी बॉयफ्रेंड तो ट्रेंड चलाकर हमारा मजाक बनाती है। और अगर आपकी गलत नीतियों के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं तो देशद्रोही बोलकर फांसी देने की मांग तक करते हैं। और आपने तो एक नया शब्द ईजाद कर ही दिया है, आंदोलनजीवी, परजीवी। हम अपना हक ही तो मांग रहे हैं, कौन सा आपसे भीख मांग रहे हैं? हमें रोजगार चाहिए जो हमारा हक है। आप पर जब आती है तो संविधान का हवाला देने लगते हो, और जब हम आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो संविधान में लिखे उस अधिकार को भूल जाते हो जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, और हमें देशद्रोही तक बोल देते हो और बहुत सारे नियम अपराध गिनाने लगते हो। कब तक आप हमें रोजगार देने के नाम पर हमारे भविष्य के साथ खेलते रहोगे? बस बहुत हो गया। हमारे स्वप्न के साथ खेलने वाली सरकार कान खोल कर सुन लो। अगर हमारे फ्यूचर पर नज़र लगाओगे तो हमारी भी नज़र सरकार पे है। जब सब कुछ अंधकार में चला जाता है तब हमारे पास सिर्फ बचती है क्रांति, और हम जब क्रांति पे उतर गए तो तुम्हारा भविष्य अंधकार में बदलते देर नहीं लगेगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि उच्च पदों पर पहुंचकर आप और आपके अधिकारी इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं कि स्टूडेंट के आंखों का पानी आपको दिखाई नहीं देता। याद रखना, अगर ये पानी ज़्यादा गिरा तो इसके बाढ़ में तुम भी डूबोगे। याद रखना, हमें तारीख नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। हमें आश्वासन नहीं, हमें नौकरी चाहिए। हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं, नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह चाहिए। और अगर ये सब नहीं हो पाता है तो फिर सिंहासन खाली करो।